हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थी कुछ प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन, राइट, कॉन्फॉर्मल मैपिंग से जुड़े हुए थे। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत जो नॉलेज है आपको बीएससी में मिली होगी। इसके बाद में आज इसके हम डेफिनेशन वगैरह देखेंगे, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे कि बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, किस तरह इसका वर्किंग प्रोसेस है, और सारी जितनी भी आपकी क्वेरीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी आज। तो बने रहिएगा इसमें। तो शुरू करते हैं बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिएगा, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपने बीएससी में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी सुना होगा, जो कि हम लीनियर अलजेब्रा में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ा होता है। तो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन और इसके बारे में जानने से पहले हमें कुछ बेसिक जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं उनके बारे में जानने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनके बिना इस बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को समझना संभव नहीं है। तो हम सबसे पहले उनके बारे में जानेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है और इसका जो डेरिवेशन वगैरह सारा कुछ है वो उसी के बाद में हम समझ सकते हैं। सिंपली अगर आप देखें कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप कुछ इस तरह से देखते थे कि x, y है, तो इधर अगर इस तरह का हुआ x प्लस वाई तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और अगर ये आ गया तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो मतलब रहेगा तो यहाँ पर भी लीनियरिटी, लेकिन ये जो है दो वेरिएबल के अंदर लीनियर हो जाएगा, तो हम फिर उसे बाई लीनियर बोलेंगे, ठीक है। तो इस सब को देखने के लिए हम पहले थोड़ा सा लाइन लिखते हैं और जो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है बात। ओके, तो देखते हैं कि बिफोर बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वी शैल डिस्कस सम बेसिक मैपिंग सच एज ट्रांसलेशन, rotation, inversion and magnification. With the help of these transformations, the linear transformation is obtained, ठीक है। और ट्रांसलेशन, रोटेशन, इन्वर्जन एंड मैग्निफिकेशन ये सब क्या होते हैं, किस तरह से किए जाते हैं, ये हम देख चुके हैं अपनी पहले वाली कक्षाओं में बीएससी में। तो थोड़ा बहुत इन ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे, उनके साथ में एक एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। उसके साथ हम सारी चीज़ें करेंगे। तो देखते हैं पहले ये जो चारों की चारों ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो किस तरह से डिफाइन की जाती है। ओके गाइस, तो देखते हैं हम सम बेसिक मैपिंग और ट्रांसलेशंस। तो सबसे पहला है ट्रांसलेशन। फंक्शन w इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड प्लस बी वेयर बी इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। इस तरह की जो मैपिंग होगी आपकी, जिसमें जो b है वो एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, इज नॉन एज ट्रांसलेशन। ये क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है, ठीक है बात। ओके, तो इसको डिफाइन करते हैं हम कि राइटिंग एज जेड को क्या लिखा जा सकता है? x प्लस आयोटा वाई। बी क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, तो अल्फ़ा प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखा जा सकता होगा इसको। एंड w को क्या लिख सकते हैं हम? u प्लस आयोटा वी, राइट। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा देखिएगा, w इक्वल टू एफ ऑफ जेड करते हैं। नाउ w इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड प्लस बी, इस तरह का पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो w की वैल्यू रख दें u प्लस आयोटा v इक्वल्स टू जेड की वैल्यू रख दें x प्लस आयोटा y एंड b की वैल्यू है अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो ये हो जाएगा u प्लस आयोटा v इक्वल्स टू x प्लस अल्फ़ा प्लस आयोटा को कॉमन लेकर के इस तरह से लिख सकते हैं y प्लस
बीटा, राइट। तो फाइनली देयरफॉर u इक्वल्स टू एक्स प्लस अल्फ़ा एंड v इक्वल्स टू वाई प्लस बीटा। तो यहाँ पे चेंजेस क्या हुआ, चेंजेस सिर्फ इतना हुआ कि u x की डायरेक्शन में आप अल्फ़ा बढ़ जाएंगे, x की डायरेक्शन में आप अल्फ़ा बढ़ जाएंगे और y की डायरेक्शन में आप बीटा बढ़ जाएंगे, ठीक है। बीटा, अल्फ़ा बीटा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो इसको डिस्प्लेस्ड भी बोला जाता है और ट्रांसलेटेड भी बोला जाता है कि x अल्फ़ा शिफ्ट हो गया और y जो है वो बीटा शिफ्ट हो गया। इसको हम शिफ्टिंग ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। क्लियर बात। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, यही इसकी डेफिनेशन है। इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। ओके गाइस, तो देखते हैं इसके लिए एग्जाम्पल। द फंक्शन w इक्वल्स टू, इसी फॉर्म का है, ठीक है, w इक्वल्स टू जेड प्लस पी, जहाँ पे b कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। तो w इक्वल्स टू जेड प्लस 2 प्लस 3 आयोटा मैप्स द स्क्वायर हैविंग वर्टिसेस, ठीक है। उसके वर्टिसेस हमें दिए गए हैं +-2 एंड +-2 आयोटा ऑन टू अ स्क्वायर। इसमें ये मैप करता है, हम इसको भी प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ना देखिए ये सारा कुछ है। तो हम शुरुआत में क्या करते हैं कि पहले बनाते हैं जेड प्लेन में, तो पहले स्क्वायर बना ले हम, फिर उसके बाद में ही तो उसकी मैपिंग देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है w, तो u प्लस आयोटा v, w इक्वल्स टू क्या है z, और z क्या है x प्लस आयोटा v, y प्लस बीटा मतलब b, और b की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ से हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं। तो x प्लस 2 प्लस आयोटा y प्लस 3, राइट। तो u क्या हो जाएगा अपने पास, u हो जाएगा x प्लस 2 एंड v हो जाएगा y प्लस 3, ठीक है। अब इसके साथ में हम पहले जेड प्लेन में ये हमारा जो स्क्वायर है वो बना लेते हैं। यहाँ पर इस तरह के 4 पॉइंट्स हमारे पास है, यहाँ ध्यान से देखिए। ये +-2 और +-2 आयोटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2, 2, 2, -2, -2, 2 एंड -2, -2। तो इससे हम एक बनाते हैं पहले और उसके बाद में हम उसकी इमेजेस देखेंगे। क्लियर बात। ओके गाइस, तो ये इस तरह का आपके चारों वर्टिसेज वाला एक स्क्वायर है। तो यहाँ से हम इनके पर्टिकुलरली इक्वेशंस लिखेंगे। इसका क्या इक्वेशन आएगा, x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा क्या, सिंपली ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि x इक्वल्स टू 2 वाली है। क्लियर बात, ठीक है। अगर हम इसका लिखना चाहें तो y इक्वल्स टू -2, इसी तरह से ये वाली लाइन y इक्वल्स टू 2 और ये वाली लाइन x इक्वल्स टू -2, ठीक है। अब इनका हम मैपिंग देखेंगे, ठीक है, u और v के रिस्पेक्ट में। u क्या है अपना, देखो u जो था वो हमने निकाला हुआ है जो कि x प्लस 2 नज़र आ रहा है, हाँ या ना। तो x प्लस 2, ठीक। तो यहाँ से x को हम रख देते हैं u एट x इक्वल्स टू 2 पर, क्या हो जाएगा u इक्वल्स टू 4, हाँ या ना, ठीक है। फिर वापस से u इक्वल्स टू x प्लस 2 पर u एट x इक्वल्स टू -2। तो जब -2 रखेंगे तो u क्या हो गया, 0 हो गया ना सर, सही है ना बात। फिर उसके बाद v लेते हैं। v क्या था देख लीजिए, ऊपर लिखा हुआ है y प्लस 3, ठीक है। तो y प्लस 3 है, तो इक्वल्स टू v एट y इक्वल्स टू 2 वाली लाइन ही है, तो y इक्वल्स टू 2, जहाँ पर v हो जाएगा 2 प्लस 3 5 एंड v इक्वल्स टू y प्लस 3, v एट y इक्वल्स टू -2 पर v हो गया आपका क्या
सॉरी नॉट माइनस प्लस का 1, क्योंकि -2 + 3 है ना, तो 1। तो ये 4 लाइन आ गई अपने पास। मतलब x इक्वस टू, ये जो 2 वाली लाइन नज़र आ रही है आपको, x इक्वस टू 2 वाली लाइन, ये ट्रांसफॉर्म हो गई x इक्वस टू 4 पर। x इक्वस टू -2 वाली लाइन ट्रांसफॉर्म हो गई u इक्वस टू 0 पर। y इक्वस टू 2 वाली लाइन ट्रांसफॉर्म हो गई v इक्वस टू 5 पर, और y इक्वस टू -2 वाली लाइन जो है ट्रांसफॉर्म हो गई v इक्वस टू 1 पर। तो इसको भी बनाते हैं, देखिएगा। तो देखिए ये चारों की चारों जो लाइन है हमने मैप कर दी है w प्लेन में, ठीक है। फर्स्ट वाली लाइन आपको v इक्वस टू 4 नज़र आ रही होगी, ये v एक्सिस u एक्सिस है, सॉरी u एक्सिस पर u इक्वस टू 4 वाली लाइन है, ठीक। उसके बाद में ये v इक्वस टू u इक्वस टू 0 वाली लाइन है, ये v इक्वस टू 5 वाली लाइन है, और ये v इक्वस टू 1 वाली लाइन है। तो ये आपका जो इसमें एक स्क्वायर था वो इसमें मैप हो गया है, जिसके वर्टेक्स लिखते हैं अभी हम। ये वाला वर्टेक्स क्या है, 4,5, ठीक है। ये वाला वर्टेक्स क्या है, 4,1 आएगा क्या, 4,1, दैट्स इट, ठीक है। ये वाला वर्टेक्स क्या आएगा, 0,1, और ये वाला वर्टेक्स क्या आएगा, 0,5, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं जो बोला गया था कि वो वर्टेक्स मैप हो रहे हैं किस में, 4 + 5 आयोटा। ये देखिए 4 + 5 आयोटा, तो 4,5 का मतलब 4 + 5 आयोटा ही होता है, हाँ या ना। तो ये वाला वर्टेक्स देखिए, नेक्स्ट वर्टेक्स क्या है, उन्होंने बोला है नेक्स्ट वर्टेक्स 5 आयोटा, तो 0,5 को ही 5 आयोटा बोलते हैं, पता होगा आपको, 0,5 को ही 5 आयोटा बोलते हैं। और आयोटा और 4 + आयोटा, तो 4,1 को ही 4 + आयोटा बोलते हैं, और नेक्स्ट आयोटा। अब चाहे तो इसके कोरेस्पॉन्डेंस में लिख भी सकते हैं इसको, ये सिमिलर होता है किसके, 4 + 5 आयोटा के, ये सिमिलर होता है 4 + आयोटा के, ये सिमिलर होता है ओनली आयोटा के, और ये सिमिलर होता है 5 आयोटा के। तो जो चीज़ बोली गई थी वो आ चुकी है। नेक्स्ट अब नया ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बारे में डिस्कस हम करते हैं। नाउ देखते हैं रोटेशन क्या होता है। द फंक्शन w इक्वल्स टू az, वेयर a इज दिस cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, मतलब e⁻ आयोटा अल्फा इज कॉल्ड अ रोटेशन। ये इस तरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो क्या कहलाएगा, रोटेशन कहलाएगा। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं हम जानते हैं कि वी नो दैट v, ठीक है, z को हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, अगर पोलर फॉर्म में लिखना चाहें तो z होता है r e⁻ थीटा, और w को मान लेते हैं हम कुछ लिख लेते हैं इस तरह से कि रो e⁻ फाई, ठीक है। तो यहाँ पर इस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग w इक्वल्स टू e⁻ अल्फ़ा z, यही है w, और z की वैल्यू रख देते हैं। w क्या है, रो e⁻ फाई इक्वल्स टू e⁻ अल्फ़ा, और z को लिख सकते हैं r e⁻ थीटा। तो रो e⁻ फाई इक्वल्स टू r एज इट इज़ e⁻, आयोटा को कॉमन लेकर के इसको लिख सकते हैं थीटा प्लस अल्फ़ा। तो फाइनली हमें क्या मिला कि यहाँ से कंपैरिजन करने पर r इक्वल्स टू रो एंड देन फाई इक्वल्स टू थीटा प्लस अल्फ़ा, मतलब मॉडुलस में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। ट्रांसलेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है, मॉडुलस में कोई चेंज नहीं है, जो r है वही रो है, लेकिन यहाँ पर थीटा में चेंज है। मतलब आपका कोई जो क्षेत्र होगा, कोई फंक्शन होगा, वो इसे
अल्फ़ा एंगल घुमा देगा, यही तो है, अल्फ़ा एंगल घुमा देगा। अब अल्फ़ा अगर पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, अल्फ़ा अगर नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो इसके लिए भी हम एक एग्जांपल देखते हैं, उससे समझने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, तो इससे हम लिख सकते हैं कि दस द मॉडुलस ऑफ W, ये वाला जो रो है, इज द सेम एज दैट ऑफ Z, ठीक है, R और दिस ये दोनों सेम है, बट द आर्ग्यूमेंट ऑफ W दिस फाई इज इंक्रीज बाई एन अमाउंट अल्फ़ा, अल्फ़ा से ही इंक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीज होगा, लेस देन 0 है तो डिक्रीज होगा। समझ रहे हो ना बात को, इंक्रीज और डिक्रीज। नाउ सिंस this is true for every point, every region in the Z plane is rotated through an angle alpha, geometrically the region are exactly same, ठीक है। geometrically जो मतलब उसका जो रीजन है वो टोटल रीजन सेम होगा, बट वो अल्फ़ा से थोड़ा रोटेट हो जाएगा। उसका एंगल अगर पहले थीटा था तो वो अल्फ़ा से या तो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। अब इसी चीज़ का आप एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे हमारा ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है बात। नाउ देखिएगा, एग्जाम्पल है कुछ इस तरह से कि द फंक्शन w इक्वल्स टू e टू पावर आयोटा /4 z मैप्स द ट्रेंगुलर रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस, ठीक है। x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 से जो बाउंडेड लाइन से जो रीजन है वो ट्रेंगुलर रीजन है। तो उसको कहाँ पर मैप कर रहा है ये वाला, ये हमें निकालना है। इन द जेड प्लेन इनटू डब्ल्यू प्लेन डिटरमाइन द मैप्ड रीजन इन डब्ल्यू प्लेन, ठीक है। तो ये हमें निकालना है, तो निकालते हैं, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। देखो क्या लिख सकते हैं, W इक्वल्स टू, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर W इक्वल्स टू U प्लस आयोटा V है और हमें दिया है e टू पावर आयोटा π/4, सिंपल है ना। ओके, एंड देन z को हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y। ओके, नाउ u प्लस आयोटा v तो एज इट इज़ हो गया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, e टू पावर आयोटा थीटा को कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और थीटा की जगह पर क्या है π/4 है, हाँ है ना। ओके, देन x प्लस आयोटा y। नाउ π/4 पर हम जानते हैं दोनों वैल्यूज़ क्या आती है अपने पास, ये आ जाएगा 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2 और इसके बाद में x प्लस आयोटा y। जब दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1/√2 बाहर निकाल सकते हैं, 1/√2 कॉमन आ रहा है, 1 प्लस आयोटा x प्लस आयोटा y, राइट। और जब ये आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है तो 1/√2 तो एज इट इज़ x से मल्टीप्लाई होगा तो x, फिर आयोटा इससे मल्टीप्लाई होता है तो -y आता है कि नहीं आता है, आता है। और फिर आयोटा को जब हम कॉमन ले लेंगे तो आयोटा x के साथ मल्टीप्लाई होगा और y के साथ ऑलरेडी है, तो आयोटा x प्लस वाई, ठीक है। ये थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया है एक स्टेप, आप देख लीजिएगा, ईजिली है। अब अपने पास यहाँ पर बचने वाली जो चीज़ है वो ये है कि u प्लस आयोटा v के साथ ये चल रहा है, तो कंपैरिजन से अपने पास में u निकल करके आ जाएगा और u आएगा कुछ इस तरह से 1/√2 x माइनस वाई, इजंट इट, अरे हाँ, ओके। एंड v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/√2 x प्लस वाई, ठीक है ना बात। ओके, अब यहाँ पर हमें अलग अलग रीजन दिए गए हैं, तो उन रीजन के कोरिस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर अलग अलग चीज़ें निकालेंगे, ठीक है। कि सबसे पहले है कि x इक्वल्स टू 0 लाइन कहाँ पर मैप हो रही होगी, एट x इक्वल्स टू 0 पर आपका जो u है वो क्या हो रहा होगा माइनस ऑफ, क्योंकि यहाँ पर 0 रखेंगे x की जगह पर,
तो माइनस ऑफ 1/√2 y बन रहा है, ठीक है। एंड v क्या बन रहा है, v बनेगा 1/√2 y, ठीक है। तो यहाँ से 1/√2 y की जगह पर हम v लिख सकते हैं। मतलब ये कुछ इस तरह से हो गया क्या कि u इक्वल्स टू माइनस वी, या फिर हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं u प्लस वी इक्वल्स टू 0 वाली लाइन है ये, हाँ या ना। ओके, देन एट y इक्वल्स टू 0 पे, एट y इक्वल्स टू 0 पे क्या हो रहा होगा, u जो है वो बन रहा है दिस थिंग √2 x, v क्या बन रहा है, ये भी 1/√2 x। तो यहाँ से हमें u और v में रिलेशन देखना है, तो u इक्वल्स टू v मिल गया, मतलब हमारे पास में लाइन मिल गई u माइनस वी इक्वल्स टू 0, ठीक है। थर्ड जो चीज़ है, थर्ड क्या है, थर्ड उन्होंने बोला है x प्लस वाई बराबर 1 पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, देखो x प्लस वाई बराबर 1, तो 8 x प्लस वाई बराबर 1, तो x प्लस वाई तो है नहीं, x प्लस वाई कहाँ है, ये रहा v में है 1/√2 x प्लस वाई, राइट। और x प्लस वाई की जगह पर अगर हम 1 रख देंगे तो v इक्वल्स टू 1/√2 वाली लाइन है। मतलब हमें यहाँ से 3 लाइन मिली जो हमें ड्रॉ करनी है, राइट। पहले नंबर की इक्वेशन नंबर ये है, सेकंड ये और तीसरी ये। तो यहाँ से ये जो 3 लाइन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो इन 3 लाइन में मैप हो रही है। तो पहले हम जेड प्लेन में रीजन बना लेते हैं और उसके बाद डब्ल्यू प्लेन में बना लेंगे, राइट। ओके, तो ये इस तरह से मैप होगा, देखिएगा अपने पास में x इक्वल टू 0 वाली लाइन है जेड प्लेन में, ये वाला जेड प्लेन क्योंकि x और y कोऑर्डिनेट है। देखिए x इक्वल टू 0 वाली लाइन हमने बना दी, ये वाली y इक्वल टू 0 वाली लाइन बना दी, और x प्लस वाई इक्वल टू 1 वाली लाइन बना दी, ठीक है। तो ये इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू x इक्वल टू 0 किस में मैप हो रहा है, u प्लस वी बराबर y में, सॉरी 0 में, u प्लस वी इक्वल टू 0। देन y इक्वल टू 0 किस में मैप हो रहा है, u माइनस वी बराबर 0 में, और x प्लस वाई बराबर 1 किस में मैप हो रहा है, v इक्वल टू 1/√2 में मैप हो रहा है, ठीक है। तो ये साफ साफ नज़र आ रहा होगा आपको कि इस ट्रायंगल को π/4 डिग्री इधर घुमा दिया है, राइट। और अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो कौन सी थी, w इक्वल टू e⁻⁴ π/4 z, यही थी। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ये वाला रीजन इस वाले रीजन में मैप हो गया है। तो क्लियर होगा आपको ये वाली चीज़। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे 2 बेसिक और ट्रांसफॉर्मेशन बची अपनी, एक तो मैग्नीफिकेशन और एक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन और मैग्नीफिकेशन वो दोनों हम एक साथ करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।